हेलो स्टूडेंट, मैं इम्तियाज़ सर, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ अल्फ़ा मैथ्स। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12th का मैट्रिसेस, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के बारे में जाना था कि मैट्रिसेस क्या होता है। आज हम उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, काफ़ी टाइप्स होते हैं। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके, सारे कुछ को समझेंगे कि मैट्रिसेस के टाइप्स क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा ये टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था, इसमें काफ़ी मुझे कंप्लेन मिला, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर आपका वीडियो क्लीन नहीं दिखता है, ये रेड कलर वाला क्लीन नहीं दिखता है। तो थोड़ा सा हम इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा फिर कुछ हो तो मुझे आप बताएं, मैसेज करके मुझे बताएं, ताकि मैं इस चीज़ को फिर से दूर करूं। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे हमारा जो पहला नंबर मैट्रिसेस है वो है हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? हॉरिजेंटल नाम से क्या पता चल रहा है? कभी ना कभी आप लोग हॉरिजेंटल का नाम सुने हुए। हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है? हॉरिजेंटल मतलब होता है, जैसे कोई अगर लाइन की बात करें तो कोई गिरी हुई रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। जैसे एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल बोलते हैं, है ना, हॉरिजेंटल है। और जो हमारा खड़ी रेखा है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। तो सिंपली है, यहाँ पे मैट्रिक्स की बात कर रहा है, मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा जो गिरा टाइप का दिखेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ईजी लेते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल लें कि A = A1 B1 C1 A2 B2 और C2। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? हम बात कर रहे थे रो और कॉलम की। पिछले वीडियो में हमने बात किया था मैट्रिक्स किसी नंबर को अगर हम रेक्टेंगुलरली अरेंज कर दें तो हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो समझिएगा, अगर हम रेक्टेंगल में रो और कॉलम को अरेंज किए तो इसमें रो कितना है? तो 2 रो है। और कॉलम कितना है? तो 1 2 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो 2 × 3 हमने लिख दिया। ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। समझिएगा, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो छोटा हो नंबर ऑफ कॉलम से, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या मतलब हो गया? इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो छोटा हो नंबर ऑफ कॉलम से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिए। इसको डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इन ए मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, इट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। लेकिन हम लोग उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझेंगे। ये हमारा लेस देन का साइन होता है। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल, बस हमारा ये एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है। कॉलम कितना है? 3 है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा जैसे कोई हो कि A1 B1 C1 A2 D1 भी दे देते हैं, एक A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 एंड D3। क्या है हमारा? नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3, मतलब 3 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 4 कॉलम है। मतलब रो कितना है? कम है कॉलम से। रो हमारा कम है कॉलम से, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? पहला नंबर है। सेकेंड नंबर की अगर बात करें, सेम टू सेम वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जैसे इसमें रो कम है, उसमें कॉलम कम होगा। देखते हैं दूसरा नंबर, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? वर्टिकल जैसी बात करते हैं, जैसे खड़ी हुई रेखा। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब खड़ी हुई जो हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका डेफिनेशन सिंपल है, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं लेस देन।
कोई दिक्कत है? नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, रो हमारा ज़्यादा है, कॉलम हमारा कम है, तो A1 B1 A2 B2 A3 B3। क्या है हमारा? रो कितना है? 1 2 और 3, 3 रो है, कॉलम कितना है? 1 और 2, मतलब रो ज़्यादा है, कॉलम कम है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको। थर्ड नंबर हमारा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। थर्ड नंबर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से क्या पता चल रहा है हम लोग को? रो मैट्रिक्स से पता चल रहा है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब इसके डिफिनीशन की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1। अगर सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हमारा सिंपल है कि A इक्वल टू सिर्फ एक रो हो, A B C। कितना रो है? एक रो है, कॉलम कितना है? 1 2 3, 3 कॉलम है, मतलब रो मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है? 4 है कॉलम मैट्रिक्स। सिंपली रो मैट्रिक्स में एक रो है तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारा एक कॉलम होगा, सिंपली है। तो 4 नंबर लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? एक हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1। सो क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो A इक्वल टू A B C। क्या है हमारा? रो कितना है? 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है? ओनली 1 है। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत है? स्क्वायर मैट्रिक्स 6 नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसका चारों साइड हमारा इक्वल हो उसी को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। सिंपली है कि मैट्रिक्स भी बोलेंगे तो जिसका रो कॉलम दोनों बराबर हो, रो कॉलम बराबर हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम बात करें, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो A इक्वल टू A B C और D। कितना रो है? 2 रो है, कॉलम कितना है? 2 है, तो रो इक्वल टू कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हम एक और मैट्रिक्स लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। कितना रो है? 1 2 3, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 3 रो है। कॉलम कितना है? ये भी 3 है हमारा। 3 इंटू 3 क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स हम बताए थे जब हम मैट्रिक्स पढ़ाए थे, तो हम बोले थे कि ये जो है ना, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो ये तो हमारा साइड है, स्क्वायर की अगर बात करें तो ये तो हमारा साइड है। लेकिन अगर इस कोने को लेकर के इस कोने को अगर हम मिला दें, या चाहे हम इस कोने को लेकर इस कोने को मिला दें, तो इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर तो मैट्रिक्स की बात कर नहीं रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं। तो कोने से कोने को मिला दिए तो इसको बोलते हैं विकर्ण, मतलब स्क्वायर बोलते हैं। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखते हैं, पहले तो बात होती है विकर्ण किसकी बात कर रहे हैं? हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको क्या बोलेंगे? तो स्क्वायर बोलेंगे, सॉरी डायगोनल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तो डायगोनल बोलेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए,
अगर हम कोई रेक्टेंगल में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को लिख दें A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसमें अगर हम डायगोनल फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो फाइंड होगा क्या? देखिए ना, बीच वाला एलिमेंट बीच वाला है ही नहीं, इस कोने से इस कोने को मिला रहे हैं, इस कोने से इस कोने को मिला रहे हैं, तो डायगोनल टाइप का पता नहीं चल रहा है हमको। तो बेसिकली हम जब भी डायगोनल की बात करेंगे तो स्क्वायर की बात करेंगे। समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब बात आती है डायगोनल, तो हमारे पास 2 ठो है, तो किस डायगोनल की बात करेंगे? तो एक ठो को हम नाम दिए थे प्राइमरी डायगोनल और दूसरा का नाम दिए थे सेकेंडरी डायगोनल। तो पहले हम प्राइमरी ये पर ना काम करेंगे कि पहले हम सेकेंडरी पे काम करेंगे? पहले हम प्राइमरी पे काम करेंगे। तो समझिएगा, अगर डायगोनल मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके अब बाकी सारा का सारा अगर जीरो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हम बात करें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेते हैं A B C और D। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जीरो नहीं है तो जीरो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे जीरो नहीं है तो जीरो लिखना पड़ेगा ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके अब बाकी सारा एलिमेंट्स जीरो है। ऑर्डर कितना है इसका? 2 × 2, 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम, इसलिए 2 × 2 ये रो कॉलम। अब समझिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब इसमें हम डायगोनल ढूंढते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट्स जीरो हो उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कि B इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेते हैं। कैसा लेते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमारा रो कितना? 3, कॉलम कितना? ये भी 3, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि स्क्वायर है। अब बात करते हैं स्क्वायर हो तो भाई प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है? तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये वाला है, A1 B2 और C3। और इसके अलावा सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहाँ भी जीरो हो, यहाँ भी जीरो हो, यहाँ भी जीरो हो, ये भी हमारा जीरो होना चाहिए, ये भी हमारा जीरो होना चाहिए और ये भी हमारा जीरो होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा जीरो हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब थोड़ा एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे हम A लिखे हैं, यहाँ D लिखे हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है। यहाँ कुछ लिखे हैं, यहाँ कोई लिखे हैं, A1 लिखे हैं, यहाँ B2 लिखे हैं, यहाँ C3 लिखे हैं, सब अलग अलग एलिमेंट्स है। अगर हम बात करें यहाँ भी 2 हो, यहाँ भी 2 हो, यहाँ पे 3 हो तो क्या हो जाएगा? तो भी हमारा डायगोनल ही हो जाएगा। यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट्स हो गया, जैसे यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो उसका नाम है अलग दे दिया हुआ मैट्रिक्स में। जैसे कुछ चेंज होता है ना तो उसका नाम ही चेंज कर देता है मैट्रिक्स में। अब देखिए ना, यहाँ पे A है और यहाँ D है तो डायगोनल है, और यहाँ A कर दे, यहाँ भी A कर दे तो नाम ही चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं अगला वाला क्या होता है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स 8 नंबर, स्केलर मैट्रिक्स से क्या पता चल रहा है? स्केलर मैट्रिक्स से अब थोड़ा ध्यान दीजिए, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अगर डायगोनल मैट्रिक्स में सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो तो बोलेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे? इन डायगोनल मैट्रिक्स all diagonal elements are same या इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डायगोनल बना लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 2 0 1 और 0। अब देखिए ये हमारा डायगोनल है क्या? नहीं है ना। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब जीरो होना चाहिए, तो पहले तो ई जीरो होना चाहिए। अब स्केलर में क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 है ना, तो ये भी हमारा 2 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स जितना है ना, इसमें यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, ठीक है। जो यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों अलग अलग तो डायगोनल, और दोनों अगर सेम तो क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग,
यहाँ पे बात करें हम लिखें 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3। देखिए ना, अगर हम डायगोनल की बात करें, कौन से डायगोनल का? प्रिंसिपल डायगोनल का। प्रिंसिपल डायगोनल की केवल बात करेंगे हम लोग। अगर प्रिंसिपल डायगोनल का सब एलिमेंट्स अगर एक के जैसा है और बाकी सारा अगर 0 है तो बोलेंगे स्केलर, और एक को अगर बदल के अगर दूसरा कर दिया ना तो हो गया डायगोनल। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको बोलेंगे डायगोनल स्केलर? उसको बोलेंगे जिसका ऑल डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, एक हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 लिखे हैं, आप 1 भी तो लिख सकते थे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम 1 लिखेंगे ना तो फिर वो नाम चेंज हो जाएगा। मतलब जितना कुछ चेंज करें मतलब नाम ही चेंज हो जाता है। तो एक नहीं होना चाहिए। अगर हम एक एग्जाम्पल सिंपली अगर एग्जाम्पल एक और बात करें तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं a0 0 a। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल हमारा सेम है ना, चाहे 2 × 2 ऑर्डर हो या 3 × 3 ऑर्डर को 3 × 3 ऑर्डर हो, कोई भी हो। ये ऑर्डर कितना है, ये ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का मतलब स्क्वायर तो होना ही चाहिए, क्योंकि डायगोनल हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि a है, लेकिन a बराबर अगर हम 1 दे दें तो हमारा नाम चेंज हो जाएगा, मतलब a नॉट इक्वल टू 1। a हमारा 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब a बराबर 1 होगा तो क्या नाम देंगे उसका? तो उसको देखते हैं ना नेक्स्ट वाला में। ये 8 नंबर था तो 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बोलिएगा सर कितना टाइप्स पढ़ाते रहिएगा, वह बस ख़त्म ही होने वाला है। तो 3 ठो और पढ़ लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग टाइप्स में ना पढ़ के एक ठो पॉइंटें दे के पढ़ लेंगे, इसलिए कि उसका और ज़रूरत पड़ेगा हमको। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम के जगह पे लिख दीजिएगा 1, बस, बाकी कुछ नहीं। तो लिखते हैं इन डायगोनल मैट्रिक्स all the diagonal elements are 1। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 a बराबर एक ठो हम यहाँ पे जनरली एक ठो लेते हैं, तो a0 0 a। तो डायगोनल तो पहले स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 × 2 का है, 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, तो हमारा स्क्वायर है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 हो तो डायगोनल है। अब बात करते हैं दोनों अगर सेम है तो स्केलर है, अगर इसके जगह पे 1 है तो यूनिट है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यूनिट को बाबू डिनोट करते हैं, कोई एक नाम देते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय, थोड़ा ध्यान दीजिए, इट इज़ डिनोटेड बाय, यहीं में लिख लीजिएगा, डिनोटेड बाय कैपिटल आई से हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे a ना लिख करके हम i लिख लेते हैं। अब कहीं पे बुक पे देखिएगा, बुक में देखिएगा I2 लिखा रहेगा, मतलब क्या हो गया I2। कहीं पे I3 लिखा रहेगा, उसका क्या होता है उसको बाद में देखते हैं, पहले I लिख लेते हैं। तो a बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल एक ठो लेते हैं, i इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, क्योंकि हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 1 है, बाकी सब 0 है। प्रिंसिपल एलिमेंट्स हो करके बाकी सब 0 है, सब वो भी 1 भी है। तो भाई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब I से डिनोट होगा। अब देखिए ना क्या करता है ना, I2 काहे के लिए लिख देता है? यहाँ पे 2 × 2 रहता है, 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है डायगोनल, तो पहले ही हम बता चुके हैं। अब तो ध्यान दीजिए ना, अगर यहाँ पे I के जगह अगर 2 लिख दे ना, ये क्या हो जाएगा? I2 का मतलब होता है 2 ऑर्डर वाला यूनिट मैट्रिक्स है। कहीं कहीं पे क्या करता है ना, तो I3 लिख देता है। तो I3 जो अगर लिख देगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये I2 I3 क्या कहते हैं, बड़का हो गया का, दूसरे बड़का का कुछ नहीं होता है, केवल उसमें 3 ठो रो और 3 ठो कॉलम रहता है। मतलब कैसे? तो ऐसे हो जाता है। ये वाला देखिए आप, इसमें 3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, देखिए ना, 3 ठो रो और 3 ठो कॉलम है। तो 3 ठो रो सबसे पहले तो दोनों बराबर हो गया तो स्क्वायर हो गया, रो बराबर कॉलम हो गया तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब 0 है तो डायगोनल है। अभी सब का सब सेम है तो स्केलर है, और सब तीनों अगर 1 है ना तो यूनिट है। तो इसी को बोल देते हैं I3, मतलब क्या? तो 3 × 3 वाला है। कोनो दिक्कत है? समझ में आया ना? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आई थिंक 10th नंबर होगा, देख लीजिए 10 नंबर होगा जीरो मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं ना, एक तो जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और कभी कभी इसको दोनों सेम होता है, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल किसी को बोलते हैं नहीं, अरे नल है, साफ है, नल है, मतलब क्या, मतलब जीरो है, ठीक है ना। तो देखिएगा नल, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं बाबू अगर कोई मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अगर सारा का सारा एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या हुआ, इन ए मैट्रिक्स, डिफिनेशन की अगर बात करें तो इन ए मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब क्या हो गया, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हम ऐसा लिख दें, ए इक्वल टू 0 0 0 0, कितना रो कितना कॉलम, 2 इंटू 2, तो क्या सर खाली स्क्वायर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारा पहला नंबर एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये हम 0 0 0 यहाँ भी ले लेते हैं, 0 0 0। आप देखिए रो कितना, 2 ठो, कॉलम कितना, 3 ठो, तो यहाँ पे रो बराबर कॉलम नहीं है ना, मतलब रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, तब पर भी जीरो। अब इसमें समझिएगा, ये हम ए लिखें ये बी लिखें, लेकिन यहाँ ए बी नहीं लिखेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय, लिख लीजिए, इट इज़ डिनोटेड बाय ओ, कैपिटल ओ, मतलब इसको हम ओ से डिनोट करेंगे। कोई दिक्कत है, ओ से डिनोट करेंगे। ये है हमारा जीरो मैट्रिक्स, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो बाबू अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक हमारा टाइप सी होगा, लेकिन इसको हम लोग पॉइंट दे के बात करेंगे, कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स, कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स देखेंगे, और इसके अलावा एक और देखेंगे, उसको देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ये दोनों जो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ही है, लेकिन हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नहीं देखेंगे, इसको हम लोग पॉइंट अलग अलग देके करेंगे, क्योंकि कंपेरेबल भी दो मैट्रिक्स, जब भी कंपेयर की बात करेगा तो दो मैट्रिक्स से कंपेयर की बात करेगा, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में भी बात करेगा तो दो मैट्रिक्स के बारे में बात, क्योंकि अकेले तो इक्वल होता नहीं है, इक्वल मतलब किसी का कंपेरिजन करेगा, तो दो मैट्रिक्स हो, तीन मैट्रिक्स हो, कैसे इक्वल होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।